हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। बाघ जो है जब खाएगा तो आपका मांस ही खाएगा, उसको घास दीजिएगा तो नहीं खाएगा। बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानव का परिस्थितिवश बहुत कुछ अपना जीवन में जो है अपना रूटीन को बदल सकते हैं, जो उनका एम है, मिशन है, उसको भी बदल सकते हैं। यानी हमारी विचारधारा थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हैं। IAS का कुछ विद्यार्थी तैयारी करने दिल्ली गए थे और किस तरह से उनकी मौत हो गई, उसमें 3-4 जो लड़के थे IAS के जो तैयारी कर रहे थे, उनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। और उसके बारे में तो आपको मालूम होगा ही, और इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो IAS कई लोग विद्यार्थी का एक ख्वाब है, IAS बनेंगे। ख्वाब रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप कुछ ऐसा उत्साह में गलत स्टेप ले लेते हैं कि IAS भी नहीं बन पाते हैं और आपकी जान जो बहुमूल्य है वो चली जाती है। देश में और लोगों का क्या कहना, और लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो गार्जियन है जो IAS बनने गए हैं, विद्यार्थी जो मर गए हैं, डेथ कर गए हैं, उनके जो घर का जो क्या स्थिति रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जिस गार्जियन पर, जिस परिवार पर ये जो विपत्ति आया, वो तो परिवार ही समझ रहा होगा। अब हम लोग यही कह सकते हैं कि उस परिवार को इस तरह के दुख सहने की किसी तरह से शक्ति दे, और उसका कोई उपाय नहीं है। समय का काल चक्र चलता है और समय दुख देता है। आप कितनों भी उस व्यक्ति को आश्वासन दीजिए, समझाइए कि दुनिया में कुछ नहीं है, जो आया है वो मरेगा, मौत निश्चित है। चाहे आप गीता का पाठ कितना भी पढ़ा दे, कृष्ण का कितना भी उपदेश दे दे, कितना भी समझा ले, लेकिन उस पिता का, माँ का, परिवार का दर्द कम नहीं होता है। समय आता है तो एक शरीर का एक ऐसा बनावट है कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, और भूल करके नई दुनिया में हम लोग चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनको इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं हो पाती है तो सुसाइड भी कर लेते हैं लोग। तो मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, मैं तो नहीं देखा हूँ कि किस परिवार के वो लड़के थे लोग जो IAS बनने के लिए दिल्ली में गए थे, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो डेथ कर गए। तो यदि अगल बगल में आप होंगे तो उनके माता पिता पर आप नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, ताकि इस तरह का कोई स्टेप न ले सुसाइड वाला। समय बीतता जाएगा तो धीरे धीरे गार्जियन इस दुख से तो धीरे धीरे निकलेगा लोग। इसका तो अफसोस ज़िंदगी भर रहता है, फिर भी समय के अनुसार कुछ कष्ट कम हो जाता है। आप छोड़िए, तो हम इसी चीज़ को लेकर के आते हैं और हम आपको बात बताते हैं कि ना दिल्ली जाने की ज़रूरत है, ना बनारस जाने की ज़रूरत है, ना अमेरिका जाने की ज़रूरत है। कहीं भाग दौड़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे बात को फॉलो करते हैं, कोई भी डिग्री ले, आप इंजीनियर बने, कोई भी दुनिया के तमाम तरह का डिग्री लेने की कोशिश करे, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं कि एक कम से कम व्यावसायिक कोर्स एक आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में आप कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे, और कितना बार डॉक्टर के पास जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा, कोरोना जैसे खतरनाक स्थिति में आप कहाँ जाएंगे, सारे अस्पताल बंद, कहीं आपको हिलने नहीं दिया जाएगा। उस समय जानकारी आपको बहुत काम का चीज़ है। जैसे हम बताते हैं कि तैरना कितना बड़ा कला है, स्विमिंग करना। यदि आप PhD किए हुए हैं और बहुत बड़े आप आदमी हैं,
लेकिन यदि बाढ़ के चपेट में आ गए, पानी के चपेट में तैरना नहीं जानते हैं और उसमें आपके डूबने लायक पानी है, तो आपका कोई डिग्री डिप्लोमा काम नहीं आएगा, उसमें आपका जान चला जाएगा। उसी तरह से कभी कभी हम एक ऐसा आपको साधारण हम ट्रेनिंग की बात करते हैं प्रशिक्षण का, कि यदि 1 साल का यदि बहुमूल्य समय दे दे, कोई आप पढ़ाई करते रहिए, बीच में उसमें 1 साल का आप यदि समय दे देते हैं तो आपका लाइफ जो है बन सकता है और आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब छोटा देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, सर्टिफिकेट कोर्स है 1 साल का, देखने में छोटा लगता है, लेकिन रियली यदि आप मेहनती हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप कमाल का एक कोर्स है, आश्चर्यजनक कोर्स है, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स। इससे होम्योपैथिक व्यवसाय से आप जुड़ सकते हैं, उसका आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, फार्मेसी खोल सकते हैं, एमआर बन सकते हैं, बहुत सारा इसका ऑप्शन है। तो यदि आपको लगता है कि बड़े हम आदमी बनेंगे और किसी कारण से नहीं बन पाए, तो आपको क्या होगा, बहुत बड़े बड़े जो नौकरियां हैं, बड़े पद हैं, उस पर बहुत कम मात्रा में सिलेक्शन होता है, बहुत कम लोगों की, कम बच्चे विद्यार्थियों की सिलेक्शन होती है। तो बहुत तेज जो होगा तो हो सकता है कि हो जाए, बाकी लोग तो इसी आशा में परीक्षा देते रहते हैं और काफ़ी उम्र बीत जाता है। और जब 25 साल और 30 साल में जब आपका नौकरी नहीं मिलता है बच्चे लड़के लड़कियों को, तो गार्जियन किस तरह से आपको देखता है, एक बेकार की दृष्टि से, प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसा ना हो। अगर बहुत लेट समय में किसी को नौकरी भी मिल जाता है 40, 45, 50 साल में, तो उम्र भी बहुत ख़त्म हो गया रहता है, उस समय से कमाना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उत्साह बचा नहीं रहता है। यदि कम उम्र में थोड़ा इनकम का स्रोत हो जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई करते हुए सब कुछ करें, एक कोर्स पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। यदि होम्योपैथिक दवा के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उस जानकारी को हम समुद्र बना देंगे और उस जानकारी के बदौलत आप देश दुनिया में नाम कर पाएंगे, लोगों की अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। मैं सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स के बारे में आपका जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, और कहीं नहीं जाना है, डूब मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल से अपनी पढ़ाई करें और दवा, और इसमें इसका इतना अच्छा से हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे मोबाइल के माध्यम से, वो भी घर में, रात में। सप्ताह में आपको 2-4 घंटे समय दे देंगे तो आपका ये आत्मनिर्भर बनना लगभग तय हो जाएगा। और ये दूसरा वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का। और ये दूसरा ये बुक है आपका, ये जन स्वास्थ्य का पुस्तक है आपका ये। तो ये सारा आप इसको देख सकते हैं, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। अब इसके बारे में और सर्टिफिकेट भी आपको मान्यता प्राप्त में होता है और भारत सरकार के अधीन आपको ये काम करता है। इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप इस तरह इसको भी देख सकते हैं। होम्योपैथ में सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, एलोपैथ के लिए जन स्वास्थ्य और आयुर्वेद के लिए सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी। लेकिन मैं ज़्यादा विश्व का सेकंड चिकित्सा पद्धति बन गया है होम्योपैथिक। एलोपैथ के बाद होम्योपैथिक दवा का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है
और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दवा का डिमांड हुआ था और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और सरकार से आप नौकरी जो मांगने जाते हैं तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, तब तक आप टुकुर 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 ताक रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। उस समय कुछ कर लीजिए और अपना हाथ जगन्नाथ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोर्स करने के बाद में आपका बेहतरीन आपको नॉलेज हो जाएगा, जिसके दम पर आप फार्मेसी खोल सकते हैं कहीं पर भी। आपको मार्केट में यदि जाना नहीं चाहते हैं तो घर को ही क्लिनिक के रूप में आप बदल सकते हैं। और विस्तृत इसका यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो गांव में आप ग्रामीण डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और सरकार तो ग्रामीण डॉक्टर का बहुत बार बड़ाई भी कर चुकी है। कोरोना में तो बहुत सारे MBBS डॉक्टर तो मर गए। और MBBS तो डॉक्टर जो होते हैं बड़े काम के लिए हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन है, कोई जहर खा लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो बीमारी होता है वो ग्रामीण डॉक्टर ही ठीक करते हैं। और इस तरह का आप जो बीमारी होता है आप ही के पास लोग प्रथम बार आते हैं। एक बार बड़े अस्पताल में कोई तो जाता नहीं है, तो रेफर भी करना होगा। तो आप उसको बड़े डॉक्टर अपना इलाज जो करना है कर दीजिए, 2-4 दिन 5 दिन देख लीजिए, नहीं होता है तब जाके आप शहर के डॉक्टर के पास भेजते हैं। उसके पहले ही गांव स्तर पर ही बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं इसमें। अच्छा ट्रेनिंग लेने के बाद में आप परीक्षा दीजिए, सर्टिफिकेट भी प्राप्त करिए। यदि आप सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हैं, केवल जानकारी लेना चाहते हैं, तो जानकारी लेकर भी आप फार्मेसी खोल सकते हैं और थोड़ा बहुत दवाइयाँ तो आप दे ही सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। और नंबर को नोट कर लीजिए, यदि कोई आपको मेरा सलाह और सुझाव बढ़िया लगता है तो आप हमें नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा तो दूसरा नंबर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं 7070334342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो घर बैठे कहीं नहीं जाना है, घर बैठे मोबाइल पर आप फ़ोन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको दवाई का जो फ़ोटो है भेजा जाएगा, हमेशा उसको देखते जाएंगे, उसके बारे में अध्ययन करते जाएंगे और उन दवाइयों के माध्यम से बीमारी को आप ठीक करेंगे या दवा को सेल करेंगे। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।